क्या आप जानते हैं कि आपका चेहरा आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है? चाहे वो आपके बाल हैं, चाहे वो आपकी आँखें हैं, चाहे वो आपकी आईब्रोज़ हैं, चाहे वो आपकी नाक है, कान है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नमस्ते, माय नेम इज़ रितु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आप इंटरेस्ट रखते हैं रेकी में या क्रिस्टल हीलिंग में या करुणा रेकी में या फेस रीडिंग में, इन्हीं सब से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और यही नहीं, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज मैं लेकर आती रहती हूँ टाइम टू टाइम आप सबके लिए। अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, देन डू शेयर एंड लाइक माय चैनल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम बात करेंगे आज कुछ फेस रीडिंग को लेके, आपके चेहरे चेहरे को लेके। क्या कहता है आपका चेहरा? चेहरे में सबसे पहले मैं बात करूँगी आज आपके बालों को लेके। देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके बाल आपके बारे में क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के भी बाल पतले हैं, थिन हैं, तो वो बताता है कि वो इंसान बहुत ही जेंटल, बहुत ही अच्छे स्वभाव का, बहुत ही अच्छे एक नेचर का इंसान होगा। यही नहीं, देखने में आप मुझे ना ऐसा भी लगता होगा कि शायद आपको अरे इसके अंदर ना फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम है, बट वो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ से जो है आपको सरप्राइज कर सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं, अगर किसी के बाल थिक हैं, ठीक है, थोड़े से मोटे बाल होते हैं, वहीं अगर किसी के बाल थिक हैं तो उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होगी वो मॉडरेट होगी, ठीक है। बट हाँ, बाय नेचर मैं कहूँगी, बाय नेचर वो भी इंसान अच्छा ही होगा, बट उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होगी। अब वहीं अगर मैं बात करूं, अगर किसी के बाल जो है बहुत ज़्यादा कर्ली, कहते हैं ना वो स्पाइरल टाइप, नूडल टाइप जो होते हैं, वो इंसान कैसा होता है? वो इंसान थोड़ा कहीं ना कहीं श्रूड होता है, क्लेवर होता है दिमाग से। राइट, और इसमें कोई खराबी नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि वो इंसान खराब होता है, बट हाँ, उसको पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। इस चीज में उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। राइट। एक ये चीज। अब अगर किसी के बाल बहुत ही सिल्की हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, वो उस इंसान का नेचर कैसा होगा? उस इंसान का नेचर बहुत मैं कहूँगी थोड़ा सा शाय नेचर का इंसान होगा, सॉफ्ट स्पोकन बहुत होगा। राइट। ये मैंने सिर्फ आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत छोटी छोटी मैंने चीज़ें बताई हैं, बट अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका चेहरा, आपके बाल बहुत कुछ बता जाते हैं आपके बारे में। और क्यों नहीं, समझना भी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी नए इंसान से जब आप मिल रहे हैं तो उसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इसके दिमाग में ये चल रहा है। और ये भी समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान कितना रियल है और कितना फेक है। राइट। सो मैं चाहती हूँ कि आप फेस रीडिंग को समझें, क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं तो आप किसी से भी अगर आप जब मिलेंगे तो आपको उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। और कहीं पर भी भगवान ना करे, अगर आप किसी नए इंसान के साथ, अगर आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं या कोई ऐसा आपका कलीग है, राइट, जो जिसके साथ आपकी बन नहीं रही है, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा, अच्छा ठीक है, मेरी शायद इसलिए इसके साथ नहीं बन रही, बिकॉज उसकी पर्सनालिटी ये बताती है उसको देखने के बाद। और अगर किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, इस इंसान के साथ क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए पार्टनरशिप में कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं जब आप फेस रीडिंग जब आप सीखते हैं। यही नहीं, कहा यह जाता है कि जिसके जो लिप्स होते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग लिप्स देखते हैं, कहते हैं ना फुलर होते हैं, जैसे कि ऊपर का लिप काफी मोटा होता है, नीचे का मोटा होता है। राइट। उस इंसान को ऐसे ही किसी इंसान के साथ शादी करनी चाहिए कि सिमिलर उस इंसान के भी लिप्स वैसे ही हों, तो आपस में कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप फेस रीडिंग सीखते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ
वो सामने वाला क्या सुनना चाहेगा आपसे और किस तरह से आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं किसी भी बात को लेके। सो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड मैं अपना एक फेस रीडिंग का कोर्स लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट मंथ। देखिए डेट मैंने डिसाइड नहीं करी है बट येस आई विल डेफिनेटली डू दिस इन फरवरी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फेस रीडिंग सीखने में, समझने में, देन डू लेट मी नो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 9989724703। नंबर आपके सामने फ्लैश भी कर रहा है, तो आप और डिटेल्स जानने के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा एक और कोर्स भी आ रहा है जो है करुणा रेकी। यस, यू नो, सो अगर आप करुणा रेकी भी करना चाहते हैं, आपने करुणा रेकी नहीं किया है, सो वो भी आप कर सकते हैं मेरे साथ। अगेन वो भी मेरा फेब में ही रहेगा। सो अगर आप देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि करुणा रेकी वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने उसूई रेकी का मास्टर लेवल कर रखा हो या होली फायर का मास्टर लेवल अगर आपने कर रखा है। और अगर आपने कर रखा है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि जो है आपको करुणा रेकी ज़रूर से करना चाहिए, बिकॉज करुणा रेकी की जो एनर्जी है, उसके जो सिंबल्स हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो एक बहुत ही हाई लेवल पर है। बिकॉज जिस तरह से करुणा रेकी के सिंबल्स जो आपको काम करते हैं, आपकी डीप हीलिंग होती है। डीप हीलिंग इन द सेंस कि आपके सेलुलर लेवल के ऊपर जाके आपकी हीलिंग होती है। और यही नहीं, आप विद द हेल्प ऑफ करुणा रेकी यू कैन इवन चेंज योर डीएनए। यस, आप अपने डीएनए को आप हील कर सकते हैं। सो अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं ये दोनों कोर्सेज करने में, then do WhatsApp me, do message me and let me know अगर आप और भी डिटेल्स आप इन दो कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं। मोर ओवर इससे रिलेटेड जो है कम्युनिटी टैब के ऊपर आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड या सो ये दो कोर्सेज मेरे आ रहे हैं फेब में। So I would love to see you there and keep learning something new. अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऑकल्ट फील्ड में है तो मैं कहूँगी कि अपने आप को रेजिस्ट ना करें, सीखते रहिए। बिकॉज जितना आप सीखेंगे उतनी आपकी एनर्जीज जो है इन्हांस होती चली जाएंगी। सो आई होप टू सी यू इन माई क्लासेस इन फेब। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।